हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार भांग की खेती को लीगल कर सकती है। प्रदेश में बढ़ रहे कर्ज के बोझ को उतारने के लिए भांग की खेती से सालाना 18,000 करोड़ रुपए आ सकते हैं। एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत भांग की खेती, उत्पादन, रखरखाव का प्रावधान है। हिमाचल भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला राज्य नहीं होगा। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने 2017, उसके बाद मध्य प्रदेश भी भांग खेती को लीगल कर चुका है। हिमाचल सरकार में सीपीएस सुंदर ठाकुर हिमाचल में भांग की खेती लीगल करने की मांग करते रही हैं। अब कुछ सरकार में है, ऐसे में उनका कहना है कि वे इसकी लड़ाई लड़ते रही हैं। अब नशे के लिए नहीं बल्कि दवाई व अन्य चीजों के लिए भांग लीगल होनी चाहिए, क्योंकि कैंसर जैसे रोगों के लिए भांग का दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यायालय ने जयराम सरकार को 2 बार कहा कि इसको लेकर नीति बनाइए, लेकिन पिछली सरकार इसको लीगल नहीं कर पाई। कांग्रेस सरकार नीति को लेकर गंभीर है। जल्द ही भांग की खेती को भी लीगल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अनुमानित 2,400 एकड़ में भांग की संगठित अवैध खेती हो रही है। राज्य से हर साल 960 करोड़ रुपए मूल्य की चरस की तस्करी की जाती है और इसे पश्चिमी यूरोपीय और स्कैंडिनेवियाई देशों में भेजा जाता है, जबकि इजराइल में मलाना क्रीम की मांग है। शिमला, चंबा और सिरमौर जिलों में उगाई जाने वाली निम्न गुणवत्ता वाली अवैध चरस का राजस्थान में एक बाजार है। परंपरागत रूप से गांजा पुराने हिमाचल के कुछ हिस्सों में उगाया जाता था, जिसमें शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा और सिरमौर शामिल था। इसके रेशे से टोकरियां, रस्सी और चप्पलें बनाई जाती थी और इसके बीजों का उपयोग पारंपरिक खाना पकाने में किया जाता था। लोगों को ये लगता कि जब हम भांग की बात करते हैं तो नशे की बात करते हैं। मैं उस भांग की बात कर रहा हूं जिसमें दवाई तो है, नशा नहीं है। दैट इज इंडस्ट्रियल हेम्प। इंडस्ट्रियल प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें नशे वाला पार्ट विल बी बहुत ही, जो कि मतलब नहीं के मुकाबले उसमें नशा नहीं होगा, लेकिन उसमें जो सीबीडी होगा, सीबीडी जिससे दवाइयां बनती है, वो भरपूर होगा, जिसमें कैंसर की दवाइयां बनेगी, अल्जाइमर, आर्थराइटिस, बहुत सारी जो दर्द निवारक दवाइयां बनेगी। और ये इसके ऊपर मैंने खुद, हमारे यहाँ पे एडवोकेट देवन खन्ना जी हैं, जिनको मैंने खुद सपोर्ट किया है और उन्हें एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते हमने पीआईएल जो है हाई कोर्ट में डाली है। और मुझे खुशी है कि 2 बारी हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर देते हुए पूर्व सरकार को कहा कि आप पॉलिसी बनाइए जो भांग की खेती फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, इसका रेशा, इसकी जैकेट्स, इसके कपड़े और दवाइयां, उसके लिए पॉलिसी बनाइए। ये एक प्राकृतिक पौधा है, इसे हमने नहीं उगाया है, प्रकृति में ये उगा है। इसके जो आप नशे वाले, हम नहीं कह रहे कि नशे को आप बढ़ावा दीजिए, नशे वाले पार्ट को खत्म कर दीजिए। और लेकिन जो दवाइयों वाला पार्ट है या रेशा है या हमारे जो एक बहुत बड़ा हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट के लिए इसका हम गांव में इस्तेमाल करते रहे हैं पहले भी, आगे भी इसकी कई इंडस्ट्रीज सेटअप हो सकती है। जब उत्तराखंड में पॉलिसी है, जम्मू कश्मीर में पॉलिसी है, इवन पंजाब में पॉलिसी है, बिहार में पॉलिसी है, उत्तर प्रदेश में तो भांग की जो आम बिक्री है, वाराणसी में मुख्य प्रधानमंत्री जी का जो इलाका है, वहां पे तो भांग का बड़े भारी उत्पाद ओपन बेचे जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हिमाचल में ही हमने पॉलिसी नहीं बनाई है? मैं समझता हूं हम इस पॉलिसी को लेकर गंभीर हैं और हमें इस पॉलिसी को लाना होगा। भांग को नशे के लिए नहीं, भांग को दवाइयों के लिए, खासतौर पे कैंसर के लिए बहुत बड़ा कारगर है। और पीछे तो कोरोना में इजराइल ने साबित किया कि उन्होंने कोरोना में दवाई भांग से बनी थी। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां, ट्यूमर से लेकर कई बातें जो को लेकर जो है भांग की दवाइयां बनती। आज वो सारी दवाइयां अमेरिका से इंडिया आ रही है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट।